चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। 2026 की चैत्र नवरात्र पे एक भविष्यवाणी और आप ले लीजिए, और नवरात्रों में जबरदस्त लाभ आपको इससे। अगर मेघनाथ अपने हवन यज्ञ में सफल हो जाता तो इस चैत्र नवरात्र के अवसर पे मैं आपको 2 उपाय बता देता हूं। गणेश जी मूलाधार के देवता हैं, मूलाधार चक्र में गणेश का वास माना गया है। वो माँ जिसे प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आसान है। देखिए, धन प्राप्ति, रोग नाश, नजर दोष नाश और भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए कोई बरकत नहीं हो रही है। इसको नवदुर्गाओं में आप डेली 108 बार जप लीजिए और कृपा आप अपने आप स्वयं देख लें। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु ज्यादा हैं, बीमारियों से और शत्रुओं से और परतंत्र से, तो इस मंत्र को जपना शुरू कीजिए। जय माई की दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। माई की कृपा आप पर बनी होगी और बनी ही है। क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं जो आज तक का सबसे पावरफुल पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें ज्ञान होगा और अपार ज्ञान होगा, विशुद्ध ज्ञान होगा। वो ज्ञान होगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। माई की वो बातें होंगी जिससे जानकर आपको लगेगा कि वाकई आज कुछ जाना है। तो हम बात करने वाले हैं पाप नाशिनी, शत्रु नाशिनी, वाक शक्ति, सुख समृद्धि की दात्री माँ बगलामुखी के बारे में। और हमें ज्ञान देने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं वही जो हमेशा माई का विशुद्ध ज्ञान परोसते हैं और ये कोशिश करते हैं कि माई के इस ज्ञान से आपके जीवन को एक सद दिशा मिल सके, वो दिशा मिल सके जो आपको वाकई माई के चरणों पर लेके जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की और स्वागत करते हैं आचार्य केशव शर्मा जी का। बहुत स्वागत है आचार्य। जय माई की, जय श्री महाकाल। जय माई की। और बहुत धन्यवाद आपका उन लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से जो इंतजार करते हैं कि अगला पॉडकास्ट कब आने वाला है और अगले पॉडकास्ट में ऐसा क्या जानने को मिलेगा जिससे माई की कृपा हम पर और बनी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आज शुरुआत ऐसे करें क्योंकि चैत्र नवरात्र आने वाले हैं और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सही ज्ञान मिल सके। कब घट स्थापना होगी, क्या मुहूर्त है, कैसे इस बार माई को प्रसन्न करें। आप सभी देखने वाले दर्शकों को जय माई की। काफ़ी समय के बाद एक पॉडकास्ट बन रहा है चैत्र नवरात्र के अवसर पर। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीप जम नमामि। देखिए, जो भी सृष्टि में होता है वो आदि पराशक्ति की मर्जी से ही होता है, आपके हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो जो भी भगवती करवाती है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करवाती है। आज हम इस पॉडकास्ट में वो चर्चा करेंगे जो विगत पॉडकास्टों में नहीं हुई है। भगवती के स्वरूप को लोग जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम दूसरे तंत्र ग्रंथों की, तंत्र शास्त्रों की बात करेंगे। अब हम ऐसे तंत्र शास्त्रों की बात करेंगे जो कोई नहीं करता है। अलग अलग पॉडकास्टों में आप देखते होंगे भगवती बगलामुखी के तो बहुत साधक बन गए हैं 15-15, 20-20 दिन में सर्टिफिकेशन लेके, लेकिन गुरुगम में ज्ञान, शास्त्र क्या कहता है उस पे हम चर्चा करेंगे। विशुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान पे चर्चा करेंगे। देखिए, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च से है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है, इस बार भगवती घोड़े की सवारी पे आएगी। और घोड़े की सवारी का मतलब क्या है? द्वंद्व, युद्ध, संघर्ष और बदलाव। और आप देख भी रहे हैं, जैसे यूएस में कुछ फाइल्स लीक हो गई हैं, ईरान अमेरिका के वॉर की बातचीत हो रही है और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग जगह हो रहे हैं। हमारे देश में भी कई आंदोलन हुए हैं कालांतर में। तो ये 2026 उथल पुथल का साल होगा। आप इस पॉडकास्ट को देखिए। चैत्र नवरात्र में पूजा उपासना भगवती की कैसे कर सकते हैं, माई के स्वरूप को जानिए और भक्ति साधना की तरफ बढ़ के इन 9 दिवस में आप भगवती का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आपका ये साल और आने वाले साल अच्छे जाएं। बिल्कुल। अब जब भगवती माँ दुर्गा राजराजेश्वरी आ रही है घोड़े अश्व की सवारी पे, तो युद्ध तो देखिए तय है।
संघर्ष होगा, बदलाव होगा, और बदलाव होगा, शांति आती है युद्ध के बाद। आपने देखा होगा। तो किस तरह का युद्ध होता है, कहाँ पे युद्ध होता है, कितनी वॉर जाती है, ये देखने का विषय होगा। हम घट स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। 6:52 मॉर्निंग AM से घट स्थापना का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो 7:53 तक रहेगा। जो ग्रस्त लोग हैं वो घट स्थापना कर सकते हैं 6:52 से लेकर 7:53 तक। अगर आप साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आप दिन में अभिजित मुहूर्त में साधना उपासना कर सकते हैं और घट स्थापना कर सकते हैं, जो 12:05 से शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। अगर आप दशम महाविद्याओं के साधक हैं, अगर आप भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी कामाख्या को पूजते हैं, तो फिर वो सारी पूजा उपासनाएं आपको रात्रि में करनी पड़ेगी, निशीत काल में 11 से 1 बजे के बीच में। यानी एक पूरा ओवरऑल व्यू आप समझ गए होंगे और बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक जानकारी आपको मिल गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगी आचार्य जी आपसे, आपने कहा था कि उथल पुथल का साल है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने आपके साथ पिछला पॉडकास्ट किया था तो आपने कहा था कि ये साल शुरुआत में ही उथल पुथल वाला रहेगा। आपने कहा था कि युद्ध भी होगा, वो भी हुआ। आपने कहा था कि कुछ फ्लाइट यानी प्लेन क्रैश की खबरें आएंगी, वो भी हुआ, और हमने देखा कि हमने बहुत बड़े राजनेता को खोया भी है। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आपने कुछ कहा है तो बिल्कुल सच होने वाला है, और मेरे दर्शक जरूर ये जानते हैं जिन्होंने मेरा पिछला पॉडकास्ट भी देखा आपके साथ और जो इसे भी देख रहे हैं। मतलब मैंने तो माना है कि जो अभी तक हुआ है वो बिल्कुल सटीक हुआ है। मैं जरा सा आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगी कि अभी कुछ और नया होने वाला है क्या? देखिए, समय है, काल चक्र है, परिवर्तित होता रहेगा। 2026 की चैत्र नवरात्र पे एक भविष्यवाणी और आप ले लीजिए। शासन और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। अभी आपको आंदोलन देखने को मिलेंगे, और इस व्यवस्था को 2 ही लोग चलाते हैं, शिव और शक्ति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हम तो यही बोलते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, हम तो सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन शासन उनका है, चलाने वाले वो हैं। तो शिव शक्ति जब शासन चलाएंगे तो आपको उनके शासन में, देखिए महामाई भगवती को बोला जाता है शिव साक्षिणी। इसका मतलब जब महाप्रलय आती है तो उस महाप्रलय के साक्षी भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर की साक्षी कौन है? त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी, जिनको हम बोलते हैं शिव साक्षिणी। तो वो 2 ही महाप्रलय के साक्षी हैं, जिनको महाकाली महाकाल हम बोल देते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से इस सृष्टि का सृजन, विध्वंस, जैसे हम बोलते हैं स्थिति और संहार और सृष्टि, ये उन्हीं के माध्यम से होता है। तो 2026 में भी काफी सारी भविष्यवाणी आपको हुई हैं। मैं भी आपको बता रहा हूं, अभिनेता बड़े बड़े हैं, उनको अपनी आयु पे ध्यान देना पड़ेगा। राजनेताओं को अपनी आयु पे, सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। मंगल का साल, गुरु का साल, सूर्य का साल है। आपको अग्निकांड से बच के रहना पड़ेगा, सुनामी और भूकंप से बच के रहना पड़ेगा। फ्लाइट क्रैश तो आप देख ही रहे हैं। जब जून जुलाई का महीना आएगा, मई जून जुलाई, आपको भूकंपों से बच के रहना पड़ेगा। सब एक तरफ कर दीजिए, भगवती की शरण में आ जाइए। जो राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई की साधना उपासना करेगा, नवग्रह उसे टच भी नहीं करते। सीधा सिंपल सिस्टम अर्थात तंत्र ये कहता है। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया वास्तु के चक्कर में लग रही है। अरे वास्तु के जितने भी दिक्पाल हैं, जब भगवती दंड नायिका बन के आगे चलती है, उनके हाथ में दंड है, दंड नायिका बन के आगे चलती है, वास्तु के दिक्पाल उनकी सेवा करने को तत्पर रहते हैं। तो जो भगवती का साधक या उपासक है वो कहाँ वास्तु और मुहूर्त में पड़ेगा? उसके लिए तो 24 घंटे भगवती का नाम स्तवन होता रहे, वहीं शुभता आ जाती है। जहाँ भगवती है वहीं शुभता आ जाती है। तो माई के साधक को केवल माई के चरणों पर ही फोकस करना चाहिए। माई के साधक को केवल कृपा मांगनी चाहिए। माई के साधक को, ये ज्योतिष परंपराएं हैं, हम लोगों को बताते हैं, हम किसी मुहूर्त को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे लिए शनिदेव भी उतने पूजनीय, राहु भी उतने पूजनीय, सभी माई के बालक हैं और हम भी भगवती के ही बालक हैं। बिल्कुल। यानी जो बड़ी भविष्यवाणी मैंने अभी बताई ना कि पूरी हुई है, हालांकि आप लोग एग्री करेंगे मैं जानती हूँ, लेकिन एक और आपने सुन ली है, तो इसलिए अपनी रक्षा आपको करनी है, आपको सुरक्षित रहना है, माई की कृपा पानी है, तो माई की शरण में तो आना ही होगा। ये इसका पूरा एक सार आप समझ लीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे हम आज की गंभीर चर्चा को शुरू करने वाले हैं आचार्य जी, और चर्चा ये है कि जैसा कि मैं बार बार
ये कहती हूँ कि अगर हमें ऑथेंटिक ज्ञान चाहिए तो हमको यहाँ पर मिलता है वो। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है क्योंकि मेरा काम ही यही है, और मैंने सुना है, मुझे अभी तक अगर कहीं पर एक बहुत सही ज्ञान, एक दिशा निर्देश वाली बात कहे कि हाँ सच में माई का ज्ञान कहीं पर मिलता है तो वो यहीं पर मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग बहुत दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और इस तरीके की जानकारियाँ दे रहे हैं जो अब पता नहीं वो क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सही जानकारी का अभाव है अगर मैं तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहूंगी। लेकिन आपसे यही कहूंगी कि आज क्या नया लेकर आए हैं। देखिए, भगवती के माँ बगलामुखी के स्वरूप को हमने काफ़ी बार समझाया है। आज उसको एक नई तरीके से हम व्याख्या करते हैं माँ भगवती बगलामुखी के रूप की। निराकार और साकार। साकार रूप में वाम मार्गी अब पंचमकारों की पूजा करते हैं। निराकार रूप में हम ओम तत्व मान के भगवती की साधना उपासना करते हैं। देखिए, साकार रूप आप देखिए माँ भगवती बगलामुखी का, ये सब पॉडकास्टों में बता दिया गया है, पहले भी बताया गया है कि शत्रुनाशिनी है, जीवा मुद्गर धारिणी है, सौराष्ट्र हरिद्रा सरोवर से भगवती त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से प्रकट हुई। लेकिन जो वो जीवा भगवती खींच के शत्रु की बैठी हुई है प्रेतासन संस्थिता, उसका निराकार स्वरूप क्या है? उसका निराकार स्वरूप ये है, वो जीवा है अविद्या का प्रतीक, और माई की गदा जो है वो है ब्रह्म विद्या का प्रतीक। तो भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या माता बगलामुखी महामाई अविद्या के नाश की देवी है ब्रह्म विद्या के माध्यम से। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ब्रह्म विद्या का अज्ञान पे, अंधकार पे और अविद्या पे प्रहार, ये माँ बगलामुखी है। दशम महाविद्याओं में एक ही ऐसी देवी है जिसके हाथ में गदा है। आप देखिए किसके हाथ में गदा है? माँ छिन्नमस्तका, माँ कालिका, माँ कमला, मातंगी, सब किसी के हाथ में खड़ग हो सकता है, गदा नहीं है। गदा माँ भगवती राजराजेश्वरी के हाथ में है, जो आपको दास भाव से वीर भाव में ले जाती है। मतलब शक्ति की उपासना, और देवी किसकी? स्तंभन की देवी है। और सबसे पहले ये उनके साधक के चित्त को, मन को स्तंभित कर देती है। जब तक आपका मन चंचल रहेगा, मैं बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहा हूँ, ये मैं सांख्यायन तंत्र की बात बता रहा हूँ। ये सांख्यायन तंत्र हमने कभी डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, ललिता सहस्त्र नाम डिस्कस किया। सांख्यायन तंत्र दैट इज द ओरिजिनल तंत्र जो नारद मुनि, कपिल मुनि, पुलस्त्य मुनि, इन सब ने पढ़ा लिखा, इनकी विवेचना इसमें है। और इसमें भगवान शंकर कुमार कार्तिकेय को सारा बगलामुखी का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है सांख्यायन तंत्र, और इसमें लिखा हुआ है ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म विद्या का अविद्या पर प्रहार। भगवती बगलामुखी को हमने शत्रुनाशिनी और स्तंभन, महास्तंभन कारिणी बोला। अब आगे का ज्ञान ये है, ये प्रवृत्ति निरोधनी है। प्रवृत्ति निरोधनी का मतलब है कोई भी प्रवृत्ति आपका शत्रु करेगा, ये उसका निरोध कर देगी और साधक की सदा रक्षा करेगी। इतिहास का, इस पूरे भारतवर्ष का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वो हो जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। देखिए, अगर मेघनाथ अपने हवन यज्ञ में सफल हो जाता, किसका हवन कर रहा था वो? माँ भगवती निकुंबला प्रत्यंगिरा का। और प्रत्यंगिरा माँ भगवती बगलामुखी की ही विपरीत शक्ति है। शेर मुख और 1000 आहत। अगर मर्जी तो भगवती की थी ना, हो सकता है कारण कोई भी देवता बन गया हो, लेकिन अगर उसे निकुंबला माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद मिल जाता और वो यज्ञ सफल हो जाता, तो आप देखिए रामायण ही पलट जाती। बिल्कुल। फिर इतिहास ही कुछ और होता, फिर इतिहास ही डिफरेंट होता, बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन माई हमेशा धर्म की संस्थापना करती है, इसीलिए भगवती की ही कृपा से वो निष्फल हुआ, ताकि राम काज सफल हो जाए। बिल्कुल। नहीं तो वहां से इतिहास परिवर्तित हो जाता। तो प्रवृत्ति निरोधनी, शत्रु को स्तंभन करने से पहले काम क्रोध का स्तंभन करने वाली, और जो श्रीयंत्र में 9 चक्र बताए गए हैं, सारे चक्र, चाहे वह सर्व रोग हर चक्र हो, सर्व सौभाग्य चक्र हो या सर्वानंद चक्र हो, सभी चक्रों में भगवती आपको कुंडलिनी में विराजमान होके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक कृपा करती है। और माँ त्रिपुर महासुंदरी की संपूर्ण कृपा भगवती बगलामुखी की साधना उपासना वैदिक मार्ग से करके प्राप्त की जाती है, तामसिक मार्ग से भी प्राप्त की जा सकती है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा माई क्या है।
त्रिगुणी शक्ति है भगवती, ठीक। त्रिविद्या बोलते हैं। महाकाली तमस भी है, महासरस्वती ज्ञान भी है, सत्व भी है, और महालक्ष्मी रज भी है। तो त्रिगुण शक्ति है। त्रिगुणात्मक होने के बाद भी माँ भगवती बगलामुखी त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत का मतलब क्या है? इन तीनों तत्वों से परे। अच्छा। इन तत्वों का कोई प्रभाव नहीं भगवती पे, इन तत्वों से परे। सो जो माई का साधक होगा वो सत रज तम बिल्कुल नहीं देखता, उसमें पड़ता भी नहीं है, वो इन तत्वों से परे हो जाता है। लेकिन इस पर मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले जो पहले टॉपिक मैंने आपके साथ छेड़ा था उस पर बात करना चाहूंगी। साकार निराकार की आपने बात की, तो क्यों ना उसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ले जाए। अब ज्यादातर मैं देखती हूँ, अगर हम समाज को देखते हैं तो साकार रूप में पूजा होती है माँ की, लेकिन निराकार रूप में जो पूजते हैं माँ को, उसका अलग महत्व क्या है और जरूरत क्या है? देखिए, जैसे साकार रूप में हम भक्ति करते हैं भगवती परमेश्वरी की, लेकिन जो प्रारब्ध से साधना लेकर आए हैं या माई की कृपा हो जाए, वो उस ज्ञान तत्व को, उस तत्व बोध को, तत्व ज्ञान क्या है? शिव है, उसको जानने के लिए साधना के मार्ग पे बढ़ते हैं। ठीक। जहां गुरुगम्य ज्ञान उन्हें मिले, सिद्ध गुरु उन्हें मिले, पूर्ण शाक्त गुरु उन्हें मिले, तो वो गुरु शक्तिपात के माध्यम से उस शिष्य के शरीर को, स्थूल शरीर को शक्ति ग्रहण करने लायक बनाता है। इसलिए बोलते हैं मोक्ष मूलम गुरु तत्व। सो वो गुरु जो है शक्तिपात के माध्यम से अपनी शक्ति का कुछ अंश देकर उस जातक को, उस बालक को या अपने शिष्य को उसे योग्य बनाता है कि वो शक्ति को धारण कर सके। साकार तो आप देख ही रहे हैं, पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा। निराकार क्या है? निराकार के लिए आपको श्लोक सुनना पड़ेगा। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। चिदग्नि कुंड संभूता मतलब चित्त में अग्नि। कहाँ संभूत है भगवती? जो कुंड, जो अग्नि जो हमारे चित्त में विद्यमान है। तो बड़े साधक, महा उपासक निराकार रूप में अपने शरीर को श्रीयंत्र मानकर भगवती को अपने हृदय अरविंद में वास देते हैं। वो निराकार स्वरूप है। मतलब भगवती शिव शक्ति यही है। जब आप उस ट्रायंगल की बात करते हैं, शक्ति के ट्रायंगल की बात करते हैं, उसका जो बिंदु मध्य है वो शिव है। शिव शक्ति का प्रतीक है वो, और उसे माना गया उड्डयन पीठ। और वो ट्रायंगल पे जो 3 पीठ हैं, वो 3 पीठों पर ही ये सृष्टि टिकी हुई मानी गई है। जैसे शाक्त उपासना में हम बोलते हैं कि भगवान शंकर के त्रिशूल पे भी टिकी हुई है। और वो 3, अगर आपको श्री यंत्र का रहस्य समझ में आ गया तो आपको भगवती बगलामुखी यंत्र का भी रहस्य समझ में आ जाएगा, और गुरु कृपा से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी। अन्यथा भटकते रहिए। फिर ये किताबों से देख के, पॉडकास्टों में अलग अलग तरह का विपरीत ज्ञान देकर आपको साधना सिद्धि कुछ नहीं मिलने वाली। आप देखिए, जो हम तो बहुत मुश्किल से पॉडकास्ट बना पाते हैं क्योंकि हमारा यात्रा और भजन चलता है। जो 24 घंटे पॉडकास्ट में बैठे रहेंगे वो सिद्ध कहाँ से हो जाएंगे? माला जप आसन जप कब कर रहे हैं? वो भजन कब कर रहे हैं? मार्केटिंग वाले कहाँ से भजन कर पाएंगे? तो हम तो त्योहार आने पर पॉडकास्ट करते हैं लोगों के जन कल्याण के लिए। बिल्कुल। अब वो श्री यंत्र में जो 3 एंगल आपको दिखाई देते हैं, उनका रहस्य आप समझ लो। श्री यंत्र, श्री चक्र हम बोलते हैं। श्री चक्र की उपासना में नव चक्र की जो अवधारणा है, जिसमें सृजन है, स्थिति है, संहार है, उन 3 पॉइंटों को आप समझिए, उन 3 बिंदुओं को आप समझिए। पहला पीठ है जालंधर पीठ, दूसरा पीठ है काम पीठ, और तीसरा पीठ है पूर्णागिरि पीठ। काम पीठ पर माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या बैठी हुई है, जालंधर पीठ पे भगमालिनी बैठी हुई है, और पूर्णागिरि पीठ पे वज्रेश्वरी बैठी हुई है, और बीच में उड्डयन पीठ है जहाँ भगवान शिव का निवास। अब ये जो तत्व ज्ञान है ये कहाँ बताया जाता है? बताइए, किसने बताया है? ये कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हम तो दीक्षा देते नहीं है, लेकिन जब भी हम भविष्य में भगवती के आदेश से और गुरु के आदेश से दीक्षा देना शुरू करेंगे, हमारी दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी।
ये चैत्र नवरात्र के अवसर पर मैं बोल रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक लोटे में गंगा जल डाल के, इत्र डाल के और हल्दी डाल के आप अपने गुरु को सौंप दीजिए, गुरु दक्षिणा पूरी हो जाती है। ये गुरु परंपरा है। जो व्यक्ति ऑनलाइन दीक्षा देते हैं या धन लेकर दीक्षा देते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ ज्योतिषीय विश्लेषण होता हो, उसके लिए दक्षिणाएं आती है, दी जाती हैं, वो एक पांडित्य कर्म है, वो अलग है। लेकिन दीक्षा जो भगवती की उपासना, उस मंत्र का व्यापार नहीं होना चाहिए। आप हवन के लिए दक्षिणा देते हैं, वो अलग विषय है, ठीक, वो सब वो पांडित्य कर्म है, वो आप ब्राह्मण को देते हैं। लेकिन दीक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए। ऑनलाइन दीक्षा, धन लेकर दी गई दीक्षा या स्वार्थ वर्ष दीक्षा जो होती है, शाक्त उपासना में गुरु और शिष्य दोनों के पतन का कारण बनती है। वो दीक्षा सदा आपको निःशुल्क निस्वार्थ देनी चाहिए। तो जब भी हम भविष्य में कभी कोई ऐसा ज्ञान होगा हमारे अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि सही व्यक्तियों का चयन हो और सही व्यक्तियों को उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, लेकिन उनका वित्तीय संसाधन नहीं देखते हम सब, और माई की कृपा उनके ऊपर हो। तो ये पूरे श्रीयंत्र का सार मैंने समझा दिया। अब परेशानी क्या है, ये पूरी सृष्टि सौभाग्य चक्र में अटक जाती है। माया, जब वो श्रीयंत्र की उपासना अष्टदल से, भूपुर से, बिंदु कोण से शुरू करते हैं, तो वो पहला चक्र उन्होंने भेदा, दूसरा चक्र भेदा, तीसरा चक्र, चौथा चक्र है सौभाग्य चक्र, सर्व सौभाग्य चक्र, वहां है माया। अब इसी में मूल बिंदु आता है कि जो श्री चक्र के 9 चक्र हैं, त्रिलोक के मोहन चक्र है, उसके बाद दूसरा चक्र है, तीसरा चक्र संशोभन चक्र है, उसके बाद फिर आता है सर्व सौभाग्य चक्र, जिसकी देवी है त्रिपुरावासिनी। अब पूरी सृष्टि, अधिकांश लोग जो साधना में हैं, वो इसी चक्र को भेद नहीं पाते, क्योंकि यहाँ महामाया का वास है। घर, गाड़ी, बंगले, ऐशो आराम, डॉलर्स, यात्राएं, विदेश यात्राएं भगवती सब प्रदान कर देती है, और प्राणी मात्र को लगता है कि यही आखिरी पड़ाव है हमारा, वो उसी में खो जाता है। 99.9% लोग बिना गुरु के या छदम गुरु के या सही गुरु ना मिलने की वजह से, या उनका प्रारब्ध ना होने की वजह से, या माई की संपूर्ण कृपा ना, सूक्ष्म कृपा ना होने की वजह से, वो चौथे चक्र में फंस जाते हैं। उसके बाद जो 5वां चक्र, छठा चक्र, 7वां चक्र सर्व रोग हरापी चक्र है, और उसके बाद सर्व सिद्धि चक्र है, उसके बाद है सर्वानंद चक्र जो ब्रह्मरंध्र पर है। यहाँ पर वास, जब आप निराकार स्वरूप में पूजा करते हैं तो ब्रह्मरंध्र को सर्वानंद चक्र माना जाता है। वहां पर श्री त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी का वास है। वहां पहुंचने पर गुरु कृपा से, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए, धैर्य धारण करके गुरु के माध्यम से जो इन चक्रों को भेदता है, शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से, वो ही भगवती त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी की प्रीति प्राप्त करता है। जो भी लोग बोलते हैं कि हमें भगवती के दर्शन हुए हैं, पॉडकास्टों में बैठ के डेली बोलते रहते हैं लोग कि आज हमें भैरव के दर्शन हुए, कल हमें डाकनी शाकनी के दर्शन हुए, इनको कोई दर्शन वर्शन कुछ नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो पॉडकास्ट चलाने के लिए बोल देते हैं। हम ये सब नहीं बोलते, हमें माई से बहुत डर लगता है, हम नहीं बोलते ये सब। आज इस पूरे ब्रह्मांड के लोग सुन लीजिए, हो सकता है ये भी माई बुलवा रही हो, हमारी क्या औकात है बोलने की। जब भी आपको राजराजेश्वरी, परम्बा, त्रिविद्या, सिद्धविद्या, पराविद्या के दर्शन होंगे, वो आपके हृदय में होंगे। जो स्वप्न भी आपके, अगर स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, वो आपके मन मस्तिष्क में होते हैं। अच्छा, निराकार रूप में ही दर्शन होंगे। और साकार रूप में दर्शन हो रहे हैं तो जांच लेना कि वो भगवती है, भगवती की कोई योग नहीं है। अच्छा, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब भगवती की भाई उपासना से योगिनियों के दर्शन भी हो सकते हैं। हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा हैं क्योंकि हम विषय भोग कर रहे हैं। इन विषय भोगों से हटके जब हम निराकार निर्गुण स्वरूप की साधना करेंगे तो उसका वास आपके हृदय अरविंद पे होता है, क्योंकि यहाँ कमलासन है और बोला गया है कमलासन संस्थिता, तो भगवती कमल दल पे वास करती है। तो जो बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक हैं वो भगवती को, भगवती के मंडल को, भैरव मंडल को, योगिनी मंडल को अपने हृदय में साथ लेके चलते हैं। इसलिए किसी नकारात्मक शक्ति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भगवती बगलामुखी का उच्च कोटि का परम साधक होगा, उसको न पितरों की चिंता, उसको न ग्रहों की चिंता, न ही उसको तंत्र की चिंता। अगर आप माई के साधक हैं, कभी ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है। अच्छा।
जो महास्तंभन कारिणी है, पूरे जगत को वश करती है, जगत वशंकरी, उसके सामने तो समस्त तंत्रों को मूर्छा आ जाती है। अच्छा। सब तंत्र बेहोश हो जाते हैं। माई के दरबार के हीरे मोती हैं वो तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा अगर माई आपसे प्रसन्न है। माई प्रसन्न तो पिता प्रसन्न। इसका मतलब तात्पर्य ये है, जैसे आपके घर में कोई भिक्षुक आया, कोई याचक आया, आपकी माताजी ने कुछ निकाल के दे दिया, तो पिता उसका विरोध थोड़ी करेंगे। पिता बोलेंगे ठीक है, तुमने दे दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, उचित समझ के ही दिया होगा। तो अगर शक्ति ने दे दिया तो शिव बोलते हैं ठीक है, तथास्तु। तो अगर शिव को प्रसन्न करना है तो आप ये वाली बस पकड़िए। कौन सी बस? शक्ति एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है शक्ति के मार्ग से जाएंगे। माँ, जैसे आप देखिए भगवती बगलामुखी के मार्ग से जाएंगे, आनंद भैरव, जिनके इनके भैरव आनंद भैरव या त्र्यंबक भैरव, मृत्युंजय भैरव, प्रसन्न है वो आपसे। इनके गणेश, हरिद्र गणेश प्रसन्न है आपसे। तो उचित साधना, उचित गुरु। चैत्र नवरात्र पे हमारा संदेश यही है कि सब कुछ आपके अंदर है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरा वो पॉइंट रह गया था जब मैंने आपको बोला था कि भगवती त्रिगुणातीत है और त्रिगुणात्मक शक्ति होते हुए भी त्रिगुणातीत है, काल से परे है। तो जो राजरानी का साधक है वो सत, रज और तम से परे है। इसलिए मत पड़िए इस प्याज लहसुन के चक्कर में कि प्याज खाएं या लहसुन खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। आप साधना कर रहे हैं या अभी तक आप इसी में फंसे हुए हैं? जो माई खिला दे प्रेम से वही आप ग्रहण कर लो, लेकिन भाव आपका होना चाहिए शिशु भाव। शिशु भाव से तामसिक सामग्री भी भगवती की शक्ति की उपासना में सात्विक बन जाती है। देखिए रामकृष्ण परमहंस को। और अगर शिशु भाव नहीं है, कितने ही लड्डू पेड़े आप चढ़ाइए वो भी तामसिक कहलाएंगे। तो ये सत रज तम में मत पड़िए। भोजन जो भगवती कराए उस भोजन को भक्ष्य करिए। हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन आप इन चक्करों में ना पड़ के आप परम तत्व को जानिए और गुरु ही आपको परम तत्व का ज्ञान दे सकते। बिल्कुल, ये सात्विक वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया। इस पर मैं थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट हमारा छूट गया, उसको मैं चाहूंगी कि हम क्लियर कर ले दर्शकों के लिए, क्योंकि वो भी समझ रहे होंगे। आपने श्री यंत्र के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी क्योंकि माई की बात हो रही है, तो फिर आप बगलामुखी यंत्र के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दें। देखिए भगवती बगलामुखी यंत्र में तो हमारी आत्मा बसती है। हो सकता है अतिशयोक्ति लगे, माई के चरणों में ही हमारा तो परम उद्देश्य है कि माई का धाम मिले, मणिद्वीप मिले। साधना, पूजना, उपासना, माई का प्रचार प्रसार, भजन नित्य चलता रहे और हमेशा ये पूरी सृष्टि माई में हो जाए। महाकल्याणकारी है कलयुग में। सब उनके दरबार में जाते हैं और कोई खाली नहीं आता। हमने तो जिन जिन को भेजा या जो हमारे साथ गए सबकी झोली भर के आई। तो अब आप देखिए बगलामुखी यंत्र, महायंत्र का पूरा प्रारूप समझिए। श्री यंत्र को अगर आप समझ गए तो आपको पता लगेगा कि भगवती बगलामुखी मध्य में विराजमान है। उल्का मुखी बन के भी, जात वेदोमुखी बन के भी, पीताम्बरा स्वरूप में भी, ब्रह्मास्त्र विद्या के स्वरूप में भी, और उनके चारों तरफ उनकी अष्टमातृकाएं बैठी हुई हैं। ब्राह्मी, कौमारी, महिषमर्दिनी, वाराही, नारसिंगी, लक्ष्मी, वैष्णवी आदि आदि कौमारी। और इसके साथ फिर अष्ट भैरव बैठे हुए हैं। रुरु भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त, असितांग, भीषण, संहार भैरव। उसके बाद दिक्पाल आते हैं, इंद्रादि दिक्पाल आते हैं। दशों दिशाओं या चतुर्दिशाओं में नवग्रह प्रणाम कर रहे हैं महामाई को जब भगवती प्रकट हुई स्वर्ण सिंहासन संसदा। और उसके बाद उनके अस्त्र शस्त्र आते हैं। माई की 16 शक्तियां आती हैं। माई की 16 शक्तियां में अचलाय, बलाय, भोग, मंदगमनाय, भाविकाय, अलग अलग शक्तियां आती हैं और उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। ये पूरा प्रारूप है माई के दरबार का, बगलामुखी यंत्र का। अगर आपकी गुरु परंपरा से आपको बगलामुखी यंत्र की सेवा, पूजा, उपासना, साधना का तरीका पता लग गया तो आप शिव तुल्य हो जाते हैं, आप शिव समान हो जाते हैं। सच में संभव है ये? संभव है, लेकिन उच्च कोटि पे जाके। कुछ लोग बोलते हैं सिद्धि आवश्यक नहीं है। सिद्धि अत्यंत आवश्यक है। बिना सिद्धियों का जीवन नरक कहलाता है। आप इंजीनियर हैं, ये आपकी सिद्धि है। आप डॉक्टर हैं, ये आपकी सिद्धि है।
आप वाचक हैं, बोल रहे हैं, एंकर हैं, ये आपकी सिद्धि है। तो हर प्राणी मात्र में सिद्धि है और हर प्राणी किसी ना किसी का अवतार है। अच्छा। उसे स्थूल रूप में वो पता ना हो। हाँ। क्योंकि अर्जुन को भी तो नहीं पता था, दिव्य दृष्टि के बाद पता लगा कि श्री नारायण श्री हरि कौन है। ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश किसे नमन कर रहे हैं? पर ब्रह्म परमेश्वरी को, आदि शक्ति सच्चिदानंद, त्रिपुर महासुंदरी राज राजेश्वरी पराम्बा भगमालिनी कामपीठ निवासिनी। बताइए, जब आप इस पूरे यंत्र के स्वरूप को समझेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा, जैसे श्री यंत्र और बगलामुखी यंत्र की मैंने चर्चा की, कि यही कामाख्या, यही कामेश्वर हैं, महाकामेश्वर महाकामेश्वरी। उसी को हम दंड नायिका बोल देते हैं, मतलब सृष्टि उनके दंड पे विद्यमान है। तो ये स्वरूप है। अगर आपको गुरु कृपा से बगलामुखी यंत्र का रहस्य नहीं पता लगा है तो इस चैत्र नवरात्र के अवसर पे मैं आपको 2 उपाय बता देता हूं। अगर आपको बगलामुखी यंत्र कहीं से प्राप्त हो जाए या श्री यंत्र प्राप्त हो जाए तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर बताएं। धन की कमी है, दरिद्रता के योग बन रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, या कुछ ग्रह अस्त हैं, बुध अस्त है, शुक्र अस्त है, ये दोनों प्लैनेट अगर अस्त हैं और धन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम धन के उपाय इसलिए बताते हैं कि पूजा, सेवा, उपासना, गो सेवा, गुरुओं की सेवा, तीर्थों के दर्शन के लिए धन आवश्यक है। कलयुग में हम क्या करें, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। बिल्कुल। तो धन के उपाय आवश्यक हैं। तो अगर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपके पास बगलामुखी यंत्र या श्री यंत्र अगर है तो 9 दिवस आप उनका अभिषेक करिए उस यंत्र का। कैसे अभिषेक करें? गंगा जल लें, उसमें कच्चा दूध डालें, उसमें 2 लौंग 2 इलायची डाल दीजिए, उसमें या थोड़ा सा चंदन का इत्र डालिए या गुलाब का इत्र डालिए। उसके बाद उसमें अपराजिता के फूल डाल दीजिए, गुलाब के फूल डाल दीजिए, कमल के पुष्प डालिए, जपा का फूल, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल डाल दीजिए और कनेर का पीला फूल डाल दीजिए। जिस मिश्रण को बना के आप भगवती का अर्चन अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय श्री सूक्त का पाठ करिए। ठीक। ये अभिषेक 9 दिन आप करेंगे, चारों दिशाओं से आपको धन की प्राप्ति होगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये श्री सूक्त के माध्यम से बताए गए मिश्रण से भगवती बगलामुखी यंत्र और श्री यंत्र की आप साधना उपासना 9 दिन के चैत्र नवरात्र में करते हैं, आपके कर्ज मुक्ति, आपकी कर्ज मुक्ति होगी, धन के नए नित नए स्त्रोत्र बनेंगे और आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, याचक नहीं रहेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय यंत्र लेपन। ठीक। यंत्र पे लेपन। शुद्ध देसी गाय का घी। देसी गाय का घी मतलब डब्बा बंद घी नहीं होता, वो अच्छी गाय का घी, देसी गाय, गिर गाय, साहिवाल गाय, राठी गाय, अच्छी गाय जो होती हैं उनका देसी घी थोड़ा सा लाइए, उसमें हल्दी डालिए, केसर डालिए, 2 चीजें डालिए, हल्दी और केसर, और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। इसका लेपन अगर आप श्री यंत्र पे या बगलामुखी यंत्र पे 9 दिन करते हैं, आप देखिए क्या जबरदस्त लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है। और भी उपाय ले लीजिए धन प्राप्ति के। 27 इलायचियों की माला बना लीजिए 27 नक्षत्रों को मानते हुए। ठीक। और 9 के 9 दिन हर बार माला बनेगी, लाल धागे में या पीले धागे में। 9 के 9 दिन भगवती को अर्पित कीजिए। आप देखिए 9 दिन के बाद पीपल में डाल के आ जाइए, विसर्जित कर दीजिए। इलायची की माला में इतना ज़्यादा चमत्कार है, अगर आप भगवती बगलामुखी को इलायची की माला 9 दिन अर्पण करते हैं, आप देखिए कृपा कितनी होती है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, तंत्र परेशान कर रहा है या नज़र ज़्यादा लग जाती है, इलायचियों को लौंग से रिप्लेस कर दीजिए। लाल धागे में लौंग की माला, 27 लौंग की माला आप चढ़ाइए, आपकी हेल्थ, तंत्र, परतंत्र, नजर दोष सब बेटर हो जाएगा। हेल्थ बेटर हो जाएगी, नजर दोष खत्म हो जाएगा। करके देखिए आप इन उपायों को। तो ये 9 दिन चढ़ानी है या 9 दिन में एक दिन किसी भी दिन चढ़ाना? 9 के 9 दिन आपको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। 27 लौंग की माला आपने लाल धागे में बांध के चढ़ा देनी। देखिए, इसीलिए माई को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा सरल है, कह सकते, बहुत आसान है। माई एक फूल में भी मान जाती है, माई एक लौंग में भी मान जाती है, माई आपकी करुणा से भी मान जाती है, माई एक छोटी सी प्रार्थना से भी मान जाती है। बस हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं। अच्छा, हम बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा तो कर ही चुके हैं आचार्य जी, लेकिन एक बात आपने बीच में बोली थी कि किस किस मार्ग से हम माई की पूजा करते हैं। तो सात्विक मार्ग आपने बताया था कि बड़े साधक हो जाए तो क्या होगा, लेकिन ये बताएं जो सात्विक मार्ग से माई को पूजते हैं या फिर जो वाम मार्ग से पूजते हैं, क्या वो इस चीज़ की अदला बदली कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे पॉडकास्ट में हम हमेशा ये बोलते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं।
शिव शक्ति के ग्रंथ क्या कहते हैं। ठीक। मैंने इससे पहले सांख्यायन तंत्र का उदाहरण दिया, अब आप मेरु तंत्र पे आ जाइए। अच्छा। मेरु तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस मेरु तंत्र में क्या लिखा हुआ है, उसके प्रथम प्रकाश को पढ़िए, द्वितीय प्रकाश को पढ़िए, व्यवस्था प्रकाश को पढ़िए, सारे ग्रंथ उसमें मंडल हैं अलग अलग। उनको जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा या तो आप दक्षिण मार्ग को फॉलो करें या आप वाम मार्ग की तरफ जाएं। आप दोनों मार्गों का सम्मिश्रण नहीं कर सकते। जब आप सात्विक मार्ग पे हैं और आप तामसिक मार्ग पे जाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो तामसिक अर्थात वाम मार्ग का देवता ही आपका पतन कर देगा। अच्छा। और अगर आप वाम मार्ग में हैं और सात्विक मार्ग में जाते हैं तो सात्विक मार्ग का देवता आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में लिखा हुआ है। अच्छा। और ये कहां से पता लगेगा? आप पढ़ लेना उसको। अगर आपकी कुलदेवी सात्विक है तो सात्विक मार्ग में जाइए। अगर आपकी कुलदेवी तामसिक है, बलि ग्रहण करती है, उत्तराखंड हिमाचल में जैसे होता है बलि प्रथा, तो फिर आप जाइए तामसिक मार्ग में। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और हम क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता। हमारा सनातन के जो तांत्रिक ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं उनको आप देखिए। और अगर इसको नहीं माना जाए तो गुरु अगर सिद्ध मिल गए, प्रबल मिल गए, वो आपको जिस मार्ग में जाने का आदेश दे दें, आंख बंद करके कमंडल उठा के उस मार्ग में चले जाइए। फिर आप जिनकी कुलदेवी माता भगवती है, माँ भगवती को बलि नहीं चढ़ती, माँ भगवती को बलि नहीं चढ़ती, लेकिन भगवती को बलि हो सकता है उत्तराखंड हिमाचल में चढ़ती हो, उनकी लोक परंपरा के हिसाब से। बिल्कुल चढ़ती तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो उनकी लोक परंपरा है। या तो लोक परंपरा को माने। अगर गुरु ने आपको आदेश दे दिया कि आप वाम मार्ग में जाएं, दक्षिण मार्ग में जाएं, मिश्राचार में जाएं, कोलाचार में जाएं, सम्याचार में जाएं, गुरु आदेश के मध्य इंद्रादि देवता भी दखल नहीं दे सकते। क्योंकि गुरु क्या है? तत्व है। आपके गुरु ने शक्तिपात करके आपको दीक्षा दी, गुरु का शरीर ब्रह्मलीन हो गया, तो क्या हुआ? तत्व तो वही है। आप जब कोई गलती करते हैं, वो गलती जो मिस्टेक है वो भी तो गुरु है, वो सिखाती है ना आपको। तत्व यही रहेगा। ठीक। और वो गुरु तत्व ही आपको मार्गदर्शन देगा। जैसे हमारे जो पूजनीय गुरुदेव रहे हैं, अनंत श्री विभूषित, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। मैंने कभी पॉडकास्टों में नाम नहीं बताया। हमने कभी अपने गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। हमने अपने गुरु को वचन दिया कि हम कोई भी गुप्त मंत्र नहीं बताएंगे कैमरे पे माई का, जिसमें बीज मंत्र हो, हमने आज तक नहीं बताया। हमने अपने गुरु को बोला कि जब तक आपका आदेश नहीं होगा हम दीक्षा नहीं देंगे, हमने आज तक नहीं दी। हमने कभी अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन या विद्रोह नहीं किया। इसलिए भगवती सदा सुनती है, सदा आती है और सदा आती है। तो इसलिए आप किसी भी मार्ग में जाएं, आप कामाख्या को पूजें सात्विक मार्ग से त्रिपुरा महासुंदरी के रूप में, या आप तामसिक मार्ग में या वाम मार्ग में कोलाचारी मार्ग में पूजें, माँ भगवती कामरूपिणी के मार्ग में, महाकाली की तरह, मातंगी की तरह, वो आपकी गुरु परंपरा से निर्धारित होगा। या फिर आप एक ही मार्ग का अनुसरण करें। लेकिन अगर आप दक्षिण मार्ग के साधक हैं, आप कामाख्या पीठ पे जाते हैं, किसी बलि प्रधान पीठ पे जाते हैं, तो वहां आप किसी पूजा में सम्मिलित होते हैं, कोलाचारी पूजा में और वाम मार्ग की पूजा में, तो वो उस पीठ के अंदर का विधान है। उस पीठ की परंपराओं और मर्यादाओं के हिसाब से वो पूजा परफॉर्म कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही है, सर्वथा उचित है। उस पीठ के बाहर नहीं कर रहे, उस पीठ की परिधि में, परंपरा में कर रहे हैं। आपको जरूर माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या की ब्लेसिंग मिलेगी। क्या बात है, कितनी बड़ी और कितना बड़ा गूढ़ ज्ञान ये है, ये दर्शक जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं डिमांड थी ये। अच्छा आचार्य जी, मैं आगे बढ़ूं और मंत्रों पे आऊं, उससे पहले एक और जिज्ञासा मेरे मन में है जानने की। जब हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो फिर ये भी बताएं कि कौन से गणपति पूजे जाते हैं, कौन से भैरव पूजे जाते हैं, उनका महत्व क्या है? देखिए, बिल्कुल बताया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा गुप्त विषय नहीं है। ये भगवती माँ राजराजेश्वरी महामाई बगलामुखी की उपासना में सबसे पहले आपको हरिद्रा गणेश की पूजा करनी पड़ेगी गुरुमंडल पूजन के बाद। गुरुमंडल का पूजन क्यों आवश्यक है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन्हीं के साथ साथ बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडल है गुरुदेव का। गुरु, देखिए भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में आए, गुरु के कहने पे लकड़ी काटने वो भी गए जंगल, ठीक है, सुदामा के साथ मित्रता भी निभाई। श्री राम अपने भाइयों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए,
सारे काम उन्होंने गुरु आश्रम में किए ब्रह्मचारी होकर। तो जो भी देवता सृष्टि पे आया है, गुरु के सानिध्य में तो जाना ही पड़ा है उसको। ये तो है। बोलते हैं भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर न पाए। तो गुरु का महत्व इतना ज्यादा है हमारे शास्त्र में। तो गुरु मंडल के पूजन के बाद फिर आप गणेश जी की पूजा पे आते हैं। जैसे माँ भगवती कालिका के गणेश हैं गणनंथा, उसी तरह से तारा के गणेश हैं उच्छिष्ट गणपति, धूमावती के हैं धूम्र गणपति। तो माँ भगवती बगलामुखी के गणपति हैं हरिद्रा गणपति। गणेश जी क्यों आवश्यक हैं? रिद्धि सिद्धि के दाता होने के साथ साथ महास्तंभन, बुद्धि को स्तंभित करने के लिए और चेतना को जगाने के लिए, ज्ञान और बुद्धि के उच्च कोटि के देवता हैं। तो जब तक आपके चर्म चक्षु जो हैं वो तो खुल गए, और जो परालौकिक चक्षु हैं वो कैसे खुलेंगे? वो गणेश जी की सेवा पूजा उपासना से आपको उस मंत्र का सार पता लगता है, आप स्थिर होते हैं। और सुन लीजिए ये बात, गणेश जी मूलाधार के देवता हैं। मूलाधार चक्र में गणेश का वास माना गया है। अच्छा। पृथ्वी तत्व, स्थिरता, आसन पे लंबे समय तक टिके रहना है तो गणेश जी की कृपा होनी चाहिए। जैसे रक्षा के लिए क्षेत्रपाल भैरव की कृपा होनी चाहिए, उसी तरह से स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ साधने के लिए आसन पे शाक्त उपासना में गणपति की आवश्यकता होती है। इसलिए गणेश को पूजने के बाद महाविद्याओं की पूजा होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दक्षिण मार्ग में तो यही परंपरा है। जब आप वाम मार्ग में आ जाएंगे तो फिर भैरव को प्रसन्न करना पड़ता है। जैसे महाकाली के महाकाल भैरव हो गए, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग भैरव हैं सारे देवी देवताओं के। कामाख्या के कामेश्वर, ललितेश्वर भी बोल देते हैं उनको। माँ भगवती बगलामुखी की त्र्यंबक भैरव भी बोलते हैं, और आनंद भैरव या मृत्युंजय भैरव भी बोल देते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के बाद ही आप भगवती की साधना उपासना में आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, कितना मतलब मुझे ऐसा होता है ना कभी कभी कि मैं एकदम खो जाती हूँ कि मैंने ऐसा ज्ञान पहले कभी नहीं सुना। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य जी, माँ बगलामुखी के मंत्रों को जो हम सुनते हैं, उनका उच्चारण करते हैं या कहीं भी देखते हैं, तो हम दो शब्द शुरू में देखते हैं, ह्रीम और ह्लीम। इनका महत्व क्या है? देखिए, भगवती बगलामुखी के मंत्र जो हैं, बीज मंत्र जो है वो ह्लीम है, लेकिन उससे पहले आपको ह्रीम समझना पड़ेगा। जैसे बगलामुखी यंत्र चक्र से पहले आपने श्री चक्र समझा था। आप माने या ना माने, ये सृष्टि, इस सृष्टि का जो उद्भव है वो महामाया के बीज मंत्र से हुआ है, और वो है ह्रीम। त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी ने सृष्टि प्रकट की। अब मैं इसका सार आपको समझा देता हूं, आप देख लेना, ललिता सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है। ये जो ह्रीम बीज मंत्र है, इसमें है तो आकाश तत्व है, जो ई लगा हुआ है वो भुवनेश्वरी इकार है। मतलब भुवन, मतलब अलग अलग लोक कल्प संसार कैसे प्रकट हुए, माई ने कैसे प्रकट किए, वो भुवनों के प्रकट होने का सार है, इसलिए वो भुवनेश्वरी इकार है। और जो रम लगा हुआ है वो अग्नि तत्व प्रकाश है। उन भवनों में जो प्रकाश भगवती ने प्रकट किया, काम पूर्ति की देवी वही है। मैंने बोला दंड नायिका वही है, और शिव साक्षी भी वही है। जब शिव प्रलय पे आते हैं तो उसकी साक्षी एक ही देवी है, मतलब एक ही देवता है, एंड दैट इज गॉडेस, द अल्टीमेट डिवाइन सुप्रीम पावर, अल्टीमेट विजडम। इसलिए हम बोलते हैं विजडम, विद्या, इसलिए हम बोलते हैं अल्टीमेट विजडम, महाविद्या। सो शिव साक्षी भी उनको बोल दिया गया। और अगर आप बगलामुखी बीज मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि माँ त्रिपुर राजराजेश्वरी महामाई के हृदय अरविंद से माँ भगवती बगलामुखी प्रकट हुई। बोला जाता है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबरढ़याम दीवजम नमामि। ब्रह्मलोक और समस्त लोगों के ऊपर भी एक लोक है, जगदम्बा लोक, मणिद्वीप जिसे बोलते हैं। वहां भगवती ही राजराजेश्वरी परम्बा त्रिविद्या सिद्धविद्या परविद्या महामाई अपनी समस्त योगिनियों और भैरवों के साथ वास करती है, जिसके रक्षक स्वर्णाकर्षण भैरव कहे जाते हैं। उस लोक की प्राप्ति, उस लोक के दर्शन, उस लोक का सुख भोग, मोक्ष प्राप्ति, ये सब करने के लिए
आपको त्रिपुर महासुंदरी की उपासना करनी होती है, जो जिस त्रिपुर महासुंदरी ने प्रकट किया माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी। दोनों में क्या अंतर है? एक दिन आपने पीली साड़ी पहन ली, एक दिन आपने लाल साड़ी पहन ली, दैट्स इट। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। चित्त स्वरूप एक ही है, निराकार स्वरूप एक ही है। एक ही है। तो आप देखिए, अब ह्लीम की व्याख्या क्या है और लय। ये है जो है वो हो गया आकाश तत्व और लय हो गया पृथ्वी तत्व। लम बीज मंत्र ही मूलाधार में है, जिसके देवता गणेश है। तो ये स्तंभित करने वाली शक्ति है, ये आपको स्तंभित कर देती है। जहां भगवती बगलामुखी के साधक ने झंडा गाड़ दिया, उसे कोई नहीं हटा सकता, फिर उसे कोई नहीं हटा सकता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ह्लीम बीज मंत्र का मतलब है जैसे एक फ्लाइट ऊपर जाती है नीचे से ऊपर, साधक अलग अलग चक्रों को पार करते हुए इसी तरह से गतिमान होता जाता है। पहले भोग मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे, वैभव मिलेंगे, लेकिन पहले विक्षोभ आता है। साधनाओं में जाने से पहले परीक्षा होती है, विक्षोभ आता है, स्ट्रेस हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। उसके लिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। आपको चक्र में बांधने के लिए, आपको कवच देने के लिए माई का कवच आवश्यक है। उसके बाद ये डिफरेंस है, ह्रीम बीज मंत्र है इस सृष्टि का आकार। ये सृष्टि स्टार्ट हुई, सृजन हुआ, स्थिति हुई और संहार हुआ। और ह्लीम बीज मंत्र स्तंभन कारिणी माँ भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र है। आप चाहे ह्रीम जप रहे हैं तो भी माई सुन रही है, आप ह्लीम जप रहे हैं तो भी माई सुन रही है। क्या बात। लेकिन वो महामाया बीज मंत्र कहलाता है और ये महास्तंभन कारिणी बीज मंत्र कहलाता है। बिल्कुल। और मैं ये दावा करती हूँ कि ये ज्ञान पहली बार ही मिला है आज। देखिए, एक छोटा सा बिंदु और मैं बता दूं, जरूर। अगर इस संसार में कोई काम राजराजेश्वरी बगलामुखी महामाई ने नहीं किया आपके लिए, तो इस संसार में कोई देवता उसे नहीं करेगा। त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या ने कर दिया तो कर दिया, अन्यथा आप अपना प्रारब्ध मान के आगे बढ़ जाइए। कर सकती है तो भगवती कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। शंकर भी करेंगे तो माई की तरफ देखेंगे जरूर, माई की तरफ देखेंगे जरूर कि कर दें इसका काम, और माई बोलेगी कर दो तो शंकर जी बोलेंगे तथास्तु। बिल्कुल। वो माँ जिसे प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आसान है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। क्योंकि अब मेन पार्ट पे आते हैं, जिसका इंतजार लगभग सभी को रहता है। जब तक रेमेडीज ना हो, जब तक कुछ उपाय ना हो, तब तक पॉडकास्ट पूरा नहीं होता, चर्चा पूरी नहीं होती। कुछ मंत्र बताएं, कुछ उपाय बताएं। देखिए, माई के तो असंख्य मंत्र हैं, समस्त मंत्र क्या है? मंत्र एक ध्वनि समूह है, स्पंदन है, उसके पीछे एक निराकार शक्ति कार्य करती है, ओंकार शक्ति कार्य करती है। और जब आप मंत्र जपते हैं गुरु आज्ञा से, तो वो मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड में जाकर आपका ये कॉस्मिक वर्ल्ड उस कार्य को फलीभूत करता है। उसी को आजकल मॉडर्न जो लोग हैं पॉडकास्टर, वो क्या बोल देते हैं? मैनिफेस्टेशन। बात वही है, ठीक है। अब इसमें सबसे आसान, सबसे सही तरीका है, बिना बीज मंत्रों के बड़े बड़े श्लोक माई के ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिनको आपके सामने लाया जाए। और उसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्लोक है, वो किसी स्तोत्र से लिए गए हैं। भगवान शंकर ने उन्हें शापित या कीलित नहीं किया है। बड़े मंत्र, बीज मंत्र या मूल मंत्रों में गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, वो हम बताते नहीं हैं, शाक्त उपासना के हिसाब से गुप्त रखे जाते हैं। तो आप 2 लाइनों का एक श्लोक लीजिए। अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आपको लोग बहुत परेशान करते हैं, हेल्थ डिजीजेस आपको ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, और आपको काम में टिकने नहीं दिया जाता, कहीं भी ऑफिस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, गृह क्लेश है, धन नहीं आ रहा है, आपको लगता है कोई तंत्र बाधा है, किसी ने कुछ कार्य बांध दिया है, नजर दोष है, तो 2 लाइन का श्लोक आप पढ़ना शुरू कीजिए माँ भगवती राजराजेश्वरी का। आप देखिए, जबरदस्त 9 दिन में, नवरात्रों में कृपा शुरू हो जाएगी। और नित्य फिर इसको पूरे साल जपे। वादी मुक्ति रंकति श्रुतिपति विश्वानर शीतति क्रोधी शामिति दुर्जन सुजनति शिप्रानुग खंजति। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन से ले लेना, इतना भयंकर, इतना पावरफुल मंत्र है ये। और इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्तोत्र का श्लोक है, ये ब्रह्मास्त्र स्तोत्र का श्लोक है।
आराम से बैठे बैठे इसको जपते रहिए। जहां पर शौच में ना जपें, ट्रैवल में ना जपें, जूते चप्पल पहन के ना जपें। यहाँ ये शाक्त परंपरा वो नहीं है कि आपने जूते चप्पल पहने हुए हैं और आप माला लेके घूम रहे हैं, ये शाक्त परंपरा नहीं है। अच्छा। शाक्त परंपरा है शुद्ध होके आसन पे बैठ के आचमन करके न्यास कीलक करके जब आप अपने नित्य मंत्रों का जप कर रहे हैं उसमें ये जपिए। वादी मुक्ति रंगति शितिपति विश्वानर शीतति क्रोधी शामिति दुर्जन सुजनति शिप्रानुग खंजति। इसको जपना शुरू कीजिए और आप देखिए क्या कमाल आपके जीवन में हो जाता है। तो देखा आपने, एक मंत्र माई का, माँ बगलामुखी का, वो आपकी कितनी समस्याओं को खत्म कर सकता है। बड़ी बड़ी तंत्र मंत्र बाधा को भी खत्म कर सकता है। आपके हेल्थ इश्यूज, कोई भी रोक टोक आपके अंदर अगर हो रही है, आप पर हो रही है, ऑफिस में, घर में, कहीं भी परेशान है, तो ये एक मंत्र आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन करना क्या है, वो जो सावधानियां बता रखी हैं आचार्य जी ने, वो जरूर करनी है। वो सावधानियां अगर बोलेंगे तो फिर क्या कोई दुष्परिणाम भी हो सकता है? दुष्परिणाम तो क्या है, देखिए माई तो कभी किसी का अहित नहीं करती है, लेकिन ग्रह फिर आपको पकड़ लेंगे। बिल्कुल। एक और कोई मंत्र? देखिए दूसरा मंत्र, अगर आपके पास समय कम है, अब इसमें भगवती प्रत्यंगिरा को जोड़ देते हैं हम। अगर समय आपके पास कम है, ऑफिस आप जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, कई बार आपको डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर मेरी सैलरी ना कट जाए, या फिर मेरा जो पैसा अटका हुआ है वो वापस आ जाए, कोई कलीग मेरी नौकरी ना छुड़वा दे, या जो भी जितने भी आपके डर हैं, एंजाइटीज हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, या ग्रहों में समस्या है, शनि की 7.5 ढैया का प्रकोप है, अगर शनि की 7.5 ढैया भी परेशान कर रही है, तो माँ भगवती प्रत्यंगिरा का ध्यान है। ये ध्यान मंत्र है। इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं है, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। बिना गुरु दीक्षा के आराम से गृहस्थ लोग भी इसको जप सकते हैं। ये प्रत्यंगिरा कवच से लिया गया है। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी शोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जम्बनी रौद्र रूपिणी। ये बोलना शुरू कीजिए, डिस्क्रिप्शन से ले लेना, आप देखिए क्या कमाल आपके जीवन में हो जाता है। आप जब घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, इसको 7 बार बोल के निकलिए, आपका काम जरूर होगा। तो देखिए 2 मंत्र हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो मंत्र आप चाहे वो आप जप सकते हैं। तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी, और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मंत्र का जप करना है और थोड़ा सा सावधानियां बरतनी है। अच्छा, इतने बता ही दिए आचार्य जी, तो एक और कृपा कीजिए, एक और कोई मंत्र बताएं ऐसा आकर्षण के लिए। देखिए आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया गया, क्योंकि पॉडकास्ट में बताने के लिए पहले आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, गुप्त गहराई वाली पुस्तकें, गूढ़ ज्ञान वाली पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी जो गुरु प्रदत्त हैं। एक ऐसा आपने मंत्र पूछा, मैं आपको एक स्विच वर्ड बता देता हूं। आकर्षण बढ़ाने के लिए, अगर आप सर्वाकर्षण चाहते हैं, बिल्कुल जबरदस्त दिखना चाहते हैं और काम आपका हो जाए, आकर्षण कौन सा है? आपके नेत्र कोई देखे, ललाट मस्तक देखें, आपकी वाणी सुने, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। एक स्विच वर्ड है, आप उसको बोलना शुरू कीजिए। और जिन लोगों को लगता है स्विच वर्ड काम नहीं करता है, वो जरूर बोल के देखिए। अच्छा। चिशक्ति रूपा, चिशक्ति रूपा, चिशक्ति रूपा बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी, चिशक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो ये जो वर्ड है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी, चिशक्ति रूपा, चिशक्ति रूपा, चिशक्ति रूपा, आप बोल के देखिए और आप देखिए क्या कमाल आपके जीवन में होता है। पहले चा आएगा फिर छा आएगा, चिशक्ति रूपा, चिशक्ति रूपा। बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन में भी इसे दे देंगे ताकि गलत उच्चारण ना हो। अब दर्शकों, मैं पूछने वाली हूँ एक ऐसा सवाल जो आपको लगेगा यार किसी का तो इंतजार कर रहे थे। आचार्य जी, बहुत ही कमाल का सवाल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, समस्याएं कई हैं, चाहिए बहुत कुछ लेकिन समय थोड़ा कम है, तो ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे हमें मल्टीपल चीजें एक साथ मिले। अब सवाल ये है कि नजर दोष भी मिट जाए, अक्सर लोग कहते हैं नजर लग गई है। सवाल यह है कि धन भी मिल जाए, बहुत बड़ी जरूरत है, और सबसे बड़ी माई की कृपा भी हो जाए, ऐसा कोई मंत्र। देखिए, धन प्राप्ति, रोग नाश, नजर दोष नाश और भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था, और वो गुप्त नहीं है, वो बताया जा सकता है, वो कोई मंत्र नहीं है। त्रिशक्ति पोटली बनाएं आप। अगर आप त्रिशक्ति पोटली अपने पास रखते हैं तो सर्व मनोकामना सिद्धि हो जाएगी। नवरात्र के पहले दिन लाल कपड़ा लें, उसमें 11 कमल गट्टे और 11 गुंजा के दाने डाल दीजिए और 1 रुपए का सिक्का डाल के कलावे से बांध दीजिए। पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 4 हल्दी की गांठें और 1 चुटकी भर केसर और 1 रुपए का सिक्का डाल के कलावे से बांध दीजिए। काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े में आपको 7 लौंग और 7 उड़द के दाने और 1 रुपए का सिक्का लेकर उसको बांध दीजिए। 3 पोटली आपकी बन गई हैं। तीनों को साथ में भगवती के सामने रखें,
9 दिन का पूजन जो होता है, पंचोपचार पूजन, माई के साथ साथ पोटलियों का भी करें। और उसके बाद उन तीनों पोटलियों को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप टांग दें। कहीं पे टांग नहीं सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में किसी कहीं पे रख दीजिए। आप देखिए धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, वैभव आएगा। माँ भगवती कामरूपिणी, माँ भगवती बगलामुखी, माँ भगवती कालिका, तीनों को आपने अपने घर में वास दिया तो कामाख्या, माँ बगलामुखी और कालिका की कृपा से कुलदेवी भी प्रसन्न होगी, धन भी आएगा, आकर्षण बढ़ेगा और शत्रु भी शांत होंगे, तंत्र भी शांत होगा। इसको करके देखिए, निःशुल्क उपाय, आप इसको करके देखिए और नवरात्रों में जबरदस्त लाभ आपको इससे होगा। और इससे बड़ा क्या बात हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक मंत्र जपना है और वो भी काफ़ी आसान है। अब आचार्य जी, आपने इतना कुछ बता ही दिया है तो फिर ज्ञान तो ये है कि कभी ख़त्म नहीं होता और जितना समेट लिया जाए जो लोग ज्ञान देते हैं वो भी कम होता है। मैं तो ये मानती हूँ और हमारे दर्शक भी यही मानते हैं। इसीलिए जितना हम जवाब देते जाते हैं, जितना हम आपसे चर्चा करते हैं, उनके सवाल और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ और एक आध मंत्र अगर मिल जाए तो बहुत कृपा। देखिए, जाते जाते आपको माँ भगवती बगलामुखी की और मंत्र दे देते हैं। सहस्त्र नाम, जो माँ भगवती का सहस्त्र नाम है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम बीज मंत्र या मूल मंत्र का की कोई चर्चा नहीं करते हैं, वो सब गुप्त हैं। श्लोक जो हैं, सहस्त्र नाम की श्लोक जो हैं, उनको आप जप सकते हैं। देखिए, पहला मंत्र जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला मंत्र है काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी मंगला विजया जया सर्वमंगल कारिणी। इस मंत्र के प्रभाव से अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है या मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं, कोई बरकत नहीं हो रही है, इसको नवदुर्गाओं में आप डेली 108 बार जप लीजिए और कृपा आप अपने आप स्वयं देख लेना। दूसरा मंत्र मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, वो भी आप देख लीजिए। उग्र चंडा चंड चंडा चंड दैत्य विनाशिनी चंड रूपा प्रचंडा च चंडा चंड शारिणी। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु ज़्यादा हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, अगर आप चारों दिशाओं से अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, बीमारियों से और शत्रुओं से और परतंत्र से, तो इस मंत्र को जपना शुरू कीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, यानी धन कैसे प्राप्त करना है, स्वास्थ्य का लाभ कैसे लेना है, माई की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, आपने बहुत आसान शब्दों में बताया। और जो ज्ञान आपने दिया ना, जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऑथेंटिक, वो ज़रूर मिला मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी ज़रूर मिला होगा। मतलब वो ऑथेंटिक ज्ञान मिला जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, आपको कहीं नहीं मिला होगा, वो यहाँ ज़रूर मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें आचार्य जी ने हमें बताई। आपके रोगों का नाश कैसे होगा, आपके दुखों का नाश कैसे होगा, माई की कृपा आप पर कैसे बनेगी, कैसे माई को प्रसन्न करना है और माई का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब आपने आज के इस पॉडकास्ट में जाना। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप ही के बहुत सारे सवाल होते हैं जिस पर हम हमेशा चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और जय माई की। जय माई की।